मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञानी के बंद और अज्ञानी के बंद की समीक्षा की। और बंद का वास्तविक जो कारण है, जो राग द्वेष आदि भाव है, विभाव रूप परिणमन है, वो कब होते हैं, क्यों होते हैं, ज्ञानी के कैसे होते हैं, अज्ञानी के कैसे होते हैं, दोनों परिणमनों में क्या भेद है, और क्या वो परिणमन बाह्य वस्तुओं की निमित्त के कारण होते हैं या मुख्य रूप से जीव की अपनी उपादान शक्ति होती है। जीवों के अंदर में पर्यायिक राग द्वेष आदि की क्या भूमिका है, और सम्यक दृष्टि के अंदर में मौजूद रहने वाले राग द्वेष की क्या भूमिका है, अपन ये प्रश्नों के माध्यम से जान रहे हैं। तो कल काफी अपना बारीकी से पढ़ा था। अभी अपन उसको थोड़ा सा पिछला वाला साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रश्न आया था, क्या गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने को रागादि रूप परिणमन न होने दे तो वीत राग होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। वो प्रश्नों से वो थोड़ा सा भ्रमित हुआ शिष्य, पहले क्या उत्तरों से। और उसका कहना ये है कि भाई, मुझे आपके जो समाधान है उससे ऐसा लगता है कि वीतरागता हो प्राप्त करने के बाद में मुक्ति मिल जाती है। तो जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि, दूसरी बात, आपने ज्ञानी को बहुत सारी अपना प्राथमिकताएं दी हैं सम्यक दृष्टि को। तो और गृहस्थ में भी सम्यक दृष्टि रहते ही हैं। तो अगर गृहस्थ सम्यक दृष्टि है जिसके की राग तो उसके अंदर में मौजूद है किंचित, और नवीन नवीन भी राग आदि उसके आते रहते हैं, क्योंकि उसको गृहस्थ संबंधी आरंभी जो कषाय हैं वो उसको बनी रहती हैं। तो कहते हैं कि इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पा रहा है साहब। लेकिन गृहस्थ में रह करके ही वो सम्यक दृष्टि अगर वीतरागी हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा ना। ये उसका प्रश्न है। तो उसका समाधान अपन ने पढ़ा था। जो वीतराग होगा, रागादि रूप परिणमन नहीं करेगा, वह गृहस्थी को स्वीकार ही कैसे करेगा। यानी अगर उसके यहाँ तक गले तक आ गई है, वो जो गृहस्थ संबंधी जो विपत्तियां हैं, आकुलताएं हैं, संसार का ताप है, अगर वो उसको महसूस होने लगा है, तो वो रागादि रूप परिणमन नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो गृहस्थी छोड़ देगा। क्योंकि अपन देखो, संसार ताप विनाशनाय जो पढ़ते हैं, वो ताप कहाँ से आया। तो ताप तो यही है, संसार में रहना, गृहस्थ पने में रहना। संसार में रहने का अर्थ खाली क्षेत्र की अपेक्षा से रहना नहीं। संसार में रहने का अर्थ है वो गृहस्थ आदि में होने वाले जो घोर संक्लेशित परिणाम है, उनमें बसा रहना, वही संसार है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो गृहस्थ है, आप बोल रहे हो गृहस्थ भी बोल रहे हो, उसको वीतरागी बनने वाला भी बोल रहे हो, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। जो वीतराग होगा, रागादि रूप परिणमन नहीं करेगा, वो गृहस्थ होगा ही कैसे। वह तो गृह त्यागी स्वतः ही हो जाएगा।
मुक्ति तो सराग दशा से होती ही नहीं। जिसे पता है, जो समय दृष्टि है, उसको नहीं मालूम क्या मुक्ति कैसे होती। उसको नहीं पता कि मेरे अंदर अभी राग आदि की स्थिति क्या है। उसको नहीं पता कि मैं वीतराग बनने के लिए ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे सब पता है। तो पता होने से कुछ होने वाला नहीं। उस जानकारी को उपयोग में ला करके वही सदगृहस्थ एक दिन गृहस्थी के जंजाल तोड़ करके, और जो दिशा उसने समझ रखी है उस वीतराग मार्ग की ओर बढ़ेगा, और अवश्य ही उस चीज को प्राप्त होगा जो आप कह रहे हैं। गृहस्थी इस भूमिका में उसकी गृहस्थी अवश्य ही छूट जाएगी, फिर वो गृहस्थ रहेगा ही नहीं। तो प्रश्न किया किसी ने, बाह्य परिग्रह तो जड़ अचेतन पदार्थ है, शरीर का संबंध है, उसे ज्ञानी अपने से भिन्न मानता है। उसी प्रकार बाहिर दिखने वाले वस्त्र आदि भी अचेतन जड़ हैं, उन्हें भी अपने से भिन्न ही मानता है। मान्यता में प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बाह्य परिग्रह तो जड़ अचेतन पदार्थ हैं, शरीर का संबंध है, उसे ज्ञानी अपने से भिन्न मानता है। उसी प्रकार बाहर दिखने वाले वस्त्र आदि भी अचेतन जड़ हैं, उन्हें भी अपने से भिन्न ही मानता। मान्यता में पर पदार्थ में निजत्व भावना सम्यक दृष्टि को नहीं होती। अतः मोह अभाव से वह ज्ञानी कर्म बंद नहीं करता। है ना। वो प्रश्नकर्ता अपनी अपना समझ बता रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ। पहले ऐसा प्रतिपादन इसी ग्रंथ में किया गया है। अतः ऐसा सिद्ध होता है कि बाहर का वेश कुछ भी हो, उससे मुक्ति का मार्ग नहीं रुकेगा। मोक्ष तो आंतरिक परिणामों की शुद्धता का फल है। अब देखो, वो प्रश्नकर्ता इस पे अड़ा हुआ है कि आप जो है मुझे गृहस्थी में रहने दो। गृहस्थी में रह करके ही मैं संपूर्ण रूप से वीतरागी भावों को विकसित कर लूंगा। और दूसरा ये कि ये जो वस्त्र आदि मैं पहन रहा हूँ, ये सारा जो कुछ भी जो बाह्य परिग्रह हैं, शरीर आदि के परिग्रह हैं, ये सब मैं मानता हूँ कि ये सब जो है ये मुझसे दूर है, अलग है। लेकिन ऐसा मानने के बाद भी मुझे उनसे मोह नहीं है। तो मुझे कपड़े पहने रहने दो, गृहस्थी में रहने दो। गृहस्थ का सब कुछ जो है वैसे ही चलने दो। बाहर के वेशभूषा से कुछ होता नहीं, ऐसा आपने पहले ही कहा है। तो इसलिए, और मेरे आंतरिक भाव जो है वो शुद्ध रहेंगे। तो आपको क्या तकलीफ है? मैं यही कपड़े पहनूंगा, इन्हीं तरह के, इसी तरह का जो भोजन आदि है वो करता रहूंगा, इसी शरीर में निवास करता रहूंगा, और अपने आंतरिक भावों को अच्छा बना लूंगा, तो फिर मुझे मोक्ष भेजने में क्या दिक्कत है? तो समाधान दिया। यह सत्य है कि मोक्ष आंतरिक परिणामों की शुद्धता का फल है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तथापि यह विचारणीय है कि बाह्य परिग्रह को जीव स्वेच्छा से स्वयं स्वीकार करता है, या वह उसके साथ संलग्न हो जाता है। क्या बोला उन्होंने? ये सत्य है कि मोक्ष आंतरिक परिणामों की शुद्धता का फल है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तथापि विचारणीय यह है कि बाह्य परिग्रह को जीव स्वेच्छा से स्वयं स्वीकार करता है, या वह उसके साथ संलग्न हो जाता है। दो चीजें हैं। मुझे वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं, और दूसरा ये कि मैंने स्वेच्छा से पहने हैं। पहले केस में मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती पहना दिए गए हैं। और दूसरे केस में मैं स्वयं पहनना चाहता हूँ। शरीर तो कर्मोदय की विचित्रता से स्वयं प्राप्त है। शरीर नामक कर्म के उदय में जीवों को भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। वो चाहे या ना चाहे, वो उनकी मजबूरी है। उसे वस्त्रादि की तरह त्याग नहीं किया जा सकता। पर अन्य परिग्रह तो अपने रागादि परिणामों के अनुसार ही जीव संचय करता है। यह सब बिना राग परिणाम के तो होता नहीं। है ना। जो हम बाकी के वस्त्र आदि हैं, जिस जो हमारी मजबूरी नहीं है,
नहीं साहब, मुझे तो वस्त्र भी धारण करने पड़ेंगे, मुझे तो आभूषण भी धारण करने पड़ेंगे, और मुझे तो ये सब करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं है। वो शरीर जैसे नहीं है जो आपको पर्याय में अपने आप ही मिले हैं, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन इन जिन वस्तुओं को आप छोड़ सकते हो, जिन्हें आप बदल सकते हो, वो सब इसलिए वो परिग्रह में आते हैं। शरीर भी एक तरह का परिग्रह है, लेकिन वो इस तरह का नहीं जैसे वस्त्र आदि है। तो जब तक मुझे वस्त्र आदि बाह्य वस्तुओं के प्रति मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, तब तक उनका संचय होना मुश्किल है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये गृहस्थी में रह करके और वो सारे साधनों को अपनाते हुए मुक्ति की कल्पना करना एक असंभव जैसी बात है। तो प्रश्न किया कि बाह्य क्रियाएं कुछ भी हों, पर अंतरंग परिणाम शुद्ध हों, तो बंध कैसे होगा? बंध तो परिणामों से होता है। चेले ने फिर एक और एक दाव चला। वो बोलता है कि बाहर की जो क्रियाएं हैं वो होती रहें, कुछ भी होती रहे, लेकिन अंतरंग में तो मैं शुद्ध भाव का धारी हूं ना, तो फिर बंधन नहीं होगा। पहले उसने बाह्य वस्त्र भूषण आदि की बात करी, अब बाहर की क्रियाओं की बात कर रहा है कि मैं क्रियाएं कुछ भी करूं। इधर की वस्तु उधर रख दूं, चोरी की वस्तुएं ले ले आऊं, इधर से चुरा के उधर ले जाऊं, कुछ भी खा जाऊं, कुछ भी पी जाऊं, लेकिन मेरे परिणाम तो शुद्ध है ना, तो बंध क्यों होगा? समाधान दिया, अवश्य ही बंध परिणामों से है। तथापि द्रव्य परिग्रह तो भाव परिग्रह पूर्वक ही संभाव्य है। अब बोले फिर मुझे बंध क्यों हो रहा है? तो बंध मतलब द्रव्य कर्म कैसे आ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि द्रव्य परिग्रह तो भाव परिग्रह पूर्वक ही संभाव्य है। मेरे परिणाम शुद्ध है, ऐसा अभिमान परिग्रही करे, यह वंचना मात्र है। कहते हैं ना, 100 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सारी दुनिया जानती है कि उसने कितने बिल्ली चूहे खाए हैं, और अभी भी उसका मन बदला नहीं है, और फिर भी वो हज में बैठी हुई है, तीर्थ यात्रा कर रही है, तो वो कह रही है कि मैंने कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं, मेरे परिणाम शुद्ध है, ऐसा अभिमान परिग्रह ही करे, यह वंचना मात्र है। चोर कहेगा भाई साहब मैं तो बिल्कुल राग द्वेष से रहित, बिल्कुल वीतराग भाव का धारी हूँ, मैं भले ही चोर हूँ, कोई विश्वास करेगा? ऐसा संभव है ही नहीं। तो द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह में निमित्त नैमित्तिक पना है। अगर मैं बाहर में कुछ परिग्रह इकट्ठा करता हूं, तो मेरे भावों में कहीं ना कहीं परिग्रह इकट्ठा करने का भाव होगा ना, तभी संभव है। जब तक ज्ञानी निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य को बुद्धि पूर्वक नहीं त्यागता, तब तक नैमित्तिक भूत रागादि का परित्यागी नहीं है। है? जब तक ज्ञानी निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य को बुद्धि पूर्वक नहीं त्यागता, तब तक नैमित्तिक भूत रागादि का परित्यागी नहीं है। यदि बुद्धि पूर्वक रागादि का त्याग करना चाहता है, तब द्रव्य परिग्रह का परित्याग अनिवार्य है। कोई आपसे बोले कि भाई साहब आपने परिग्रह की प्रतिमा ली हुई है सुना है? बोले हाँ हाँ ली। तो फिर आपके पास इतना परिग्रह क्यों है? इतना धन, इतनी दौलत, इतने तरह के वस्त्र, इतने जूते चप्पल, इतना जो है धन, इतनी प्रॉपर्टी। तो आप तो बोल रहे हैं हमने अपरिग्रह परिमाण व्रत ले लिया है, या परिग्रह परिमाण की जो प्रतिमा है वो धारण कर ली है, तो ये सब क्या है? बोले ये सब तो रहने दो साहब, मेरा उनसे कोई मोह नहीं है। अगर मोह नहीं है, तो वो प्रॉपर्टीज, वो सारी वस्तुएं मेंटेन्ड कैसे हैं? उनकी परवाह कौन कर रहा है? उनका रख रखाव कौन कर रहा है? अगर वो आपकी हैं, तो आपको उसका आपके उस उन प्रॉपर्टीज के प्रति रागादि भाव अवश्य ही कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। बिना उसके वो वस्तुएं आपकी मान्यता में आपकी हैं ही नहीं। और अगर आपकी मान्यता छूट गई कि मेरी नहीं है, तो आप उनको अपने पास रखोगे नहीं, उन्हें देखने जाओगे नहीं, उनकी मरम्मत आदि का श्रम नहीं करोगे कि भैया मेरी तो है नहीं, जिसकी है वो जाने, दान में दे दोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन बाह्य में उस परिग्रह के ऊपर अपना अंकुश रखना, उसको मान्यता में अपना स्वीकार करना, उनकी देखभाल करना,
जब तक ये है तब तक ये माना ही जाएगा कि आप अपने अत्यंत अपने मन से उन वस्तुओं के प्रति राग भाव ही रखते हैं। यदि बुद्धिपूर्वक रागादि का त्याग करना चाहता है तो द्रव्य परिग्रह का परित्याग अनिवार्य है। अगर मुझे ही छोड़ना है कि मेरे नहीं है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि प्रॉपर्टी के सब पेपर्स मैं अपने पास रखूं, रोज सुबह शाम उनको अगरबत्ती दिखाऊं और फिर मैं गिनूं कि कहाँ से कहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, और ये भी कहूं कि मैं इनका त्याग करना चाहता हूं और छोड़ना एक भी नहीं चाहता। तो इसलिए ये संभव नहीं। बंद परिणामों से होता है और द्रव्य परिग्रह भावपूर्वक होता है। तो भाव अगर आपके वास्तविक अच्छे हैं तो बाहर में वो द्रव्य परिग्रह दिखाई देगा नहीं। जैसे मुनिराज है ना, तो मुनिराज द्रव्य परिग्रह के धारी नहीं है, इसलिए बाह्य परिग्रह भी उनको दिखाई देता नहीं। ऐसा वो नहीं कह सकते कि सब मैंने ये तो, मकान जायदाद सब मेरी है तो फिर भी मैं जो है निर्वस्त्र रहता हूँ। जब मेरी ही है वो कहेंगे तो भले ही वो निर्वस्त्र रहें तब भी उनकी मान्यता में वो उनका अपनापन वही सबसे बड़ा परिग्रह है। निष्परिग्रही कहाँ हुए? वस्तु पास नहीं है तब भी परिग्रहधारी ही है। तो इसलिए बुद्धि यदि बुद्धि पूर्वक रागादि का त्याग करना चाहता है तो द्रव्य परिग्रह का परित्याग अनिवार्य है। फिर एक प्रश्न आया, यदि बाह्य परिग्रह ही रागादि का तो हेतु एक है। शंका आ रही है जी। इसमें जो लिखा है ना, जब तक ज्ञानी निमित्त भूत बदल द्रव्य को बुद्धिपूर्वक नहीं त्यागता। हाँ। मतलब ये जो उद्गल द्रव्य हैं इनको हम जो है बुद्धिपूर्वक त्यागना या अबुद्धिपूर्वक त्यागना, दो तरह से मतलब हम इसका त्याग कर सकते हैं, हाँ। ऐसा है। तो बुद्धिपूर्वक तो मतलब कि उसको अपने उसके ज्ञान में आ गया है कि उसको त्यागा है उसने। हाँ। अब बुद्धिपूर्वक त्यागने से क्या मतलब होगा कि उसमें लिखा नहीं है चीज, लेकिन मतलब मुझे ये लग रहा है कि मतलब इसमें हाँ देखो उद्गल इन्होंने द्रव्य के तो। त्यागने का दो तरह से वो बात कर रहे हैं कि अब बुद्धिपूर्वक त्यागना या हम्म। अबुद्धिपूर्वक त्यागना। हाँ देखो इसका तो अर्थ ये है, आपकी बुद्धिपूर्वक बात त्यागना सही। जरूरी है, हाँ। तभी जो है आपका रागादि के त्यागी है। हाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब बहुत सारे लोग जो जैन कुल में जन्म लेते हैं, तो उन्होंने जीव शुरू से ही जन्म से देखा नहीं है, मांस मदिरा का सेवन परिवार में होता नहीं, और शिकार आदि खेली नहीं जाती, वैश्य गमन होता नहीं, और स्त्री त्याग का गमन होता नहीं, चोरी आदि होती नहीं। तो ये जुआ भी कोई खेल, पहले की बात कर रहा हूँ, संस्कारों के अभी भले ही लोग बिगड़ गए हों बात अलग है। तो ये जो सप्त व्यसन है, एक जैनी उन सब का त्यागी होता। किस तरह त्यागी होता? अबुद्धि पूर्वक। अबुद्धि पूर्वक क्यों कहा मैंने? क्योंकि वो बच्चा तो छोटा परंपरा से है। चला रहा है, मतलब उसने अपना, हाँ। हाँ करेक्ट है, उसको उसको पता भी नहीं है लेकिन वो नियम साधता चला रहा है। जब उससे बोलते भैया, शादी की जब होती तो पहले शादी में पंडित बोलता फेरी टाइल पे, तो बोलो आज से मुझे शराब का पूरा जीवन त्याग है। तो उसे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैंने तो शराब कभी पी नहीं, ये मुझसे त्याग क्यों करवा रहे हैं। ऐसा मैंने खुद देखा बहुत बहुत जगहों पर शादी विवाह, कि जैनी के लड़कों से इस तरह की बात क्यों कर रहे हो कि मेरा वो ये अपना मांस मदिरा से का त्याग है, फलाना है। हमने तो कभी देखा तक नहीं उनकी तरफ मुड़ के। बोले भैया वो संस्कार बस चल रहा है, ये है अबुद्धि पूर्वक। फिर महाराज कहते हैं कि तुमको ये बुद्धि पूर्वक छोड़ना है कि मैं जीवन भर इससे हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले फिर जरूरत क्या है जब हमारे यहाँ होता ही नहीं है? तो वो जरूरत इस बात की है, इसलिए है कि जो चीज संस्कार वश आई है उसको कभी भी तुम्हें कोई फोर्स कर सकता है कि कोई बात नहीं यार, अभी तक नहीं पी तो नहीं सही, अब चालू करते हैं। लेकिन अगर आपने संकल्प भी साथ में लिया है कि ये मेरा पूर्ण संकल्प है कि मैं अपनी जीवन भर इन इन वस्तुओं से हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मेरा जो है वो संकल्प बुद्धि पूर्वक भी हो गया। इसे बुद्धि पूर्वक है। तो आगे चलते हैं। 272 नंबर प्रश्न, यदि बाह्य परिग्रह ही रागादि का हेतु है तो पशु पक्षी आदि के बाह्य परिग्रह का अभाव होने से उन्हें वीतराग मानना अनिवार्य होगा।
क्या बोल रहे हैं, यदि बाह्य परिग्रह ही रागादि का हेतु है तो पशु पक्षी आदि के बाह्य परिग्रह का अभाव होने से उन्हें वीतराग मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। अतः उक्त समाधान ठीक प्रतीत नहीं होता। देखो उसने एक बहुत बारीक बात निकाल के लाया चेले ने, कि ये जंगल में जो जो पशु पक्षी घूमते रहते हैं, ये बेचारों ने शुरू से ही वस्त्रों का त्याग कर रखा। इन्होंने कोई जीवन भर कोई मदिरा आदि का सेवन करना भी इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, और निर्वस्त्र घूमते हैं। तो ये कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े अपरिग्रही हैं। कभी इन्होंने धन इकट्ठा किया नहीं, कभी इन्होंने वस्त्र पहने नहीं। तो सब तरह से ये नग्न रहते हैं, और जब कई बार तो भोजन भी पूरा नहीं करते, मिलता ही नहीं है भोजन पूरा हमेशा, तो इनके उपवास भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो वीतरागी हैं, निष्परिग्रही हैं, वस्त्र आदि का जो है सेवन ना करने वाले हैं, वो भोजन कभी करते भी तो कितना करते हैं, जितना पेट में जगह होती उतनी, उससे ज्यादा करते नहीं, ओवर ईटिंग करते नहीं। और भूमि शयन करते हैं, ये वृक्षों की डाली पे बैठ के सो गए। तो ऐसे निष्क्रिय निरपेक्ष भावों के धारी ये पशु पक्षी, इनको तो बाह्य परिग्रह है ही नहीं। और आपने बताया कि बाह्य परिग्रह भी राग का हेतु बनते हैं, तो इनके बाह्य कारण है ही नहीं, तो मैं तो इनको ही वीतरागी मान लेता हूँ, है ना। पशु पक्षी आदि के बाह्य परिग्रह का अभाव होने से उन्हें वीतराग मानना अनिवार्य होगा, लेकिन आप मानते नहीं हो, चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए आपका वो फार्मूला गलत है। क्या गलत है? कि आपने जो कंडीशन लगाई कि बाह्य परिग्रह है, तो मस्तिष्क का अर्थ ये है कि वो अंदर से रागी है। तो अब इनके लिए बताओ अपन आपसे नियम, इन्होंने सब छोड़ दिया है, तो फिर इसी सिमली को मानते हुए जिन्होंने ये सब बाह्य परिग्रह त्याग कर दिया है, वो तो वीतरागी हो गए ना। इसका समाधान होना पूछा, समाधान दिया। परिग्रह होना ना होना अलग बात है, और उसे स्वीकार करना ना करना अलग बात है। दोनों में महान अंतर है। पशु पक्षी आदि अपरिग्रही नहीं है, कारण उन्हें बाह्य परिग्रह प्राप्त ही नहीं है। उन धन मिल सकता है क्या उस पर्याय में, उनको धन आदि का कोई सवाल ही नहीं। उन पर्यायों में वस्त्र आदि का सवाल ही नहीं। तो जो जो बाई डिफॉल्ट उनको नहीं मिलता है, उसका क्रेडिट उनको क्यों दे रहे हो? वो तो उनकी नियति है उस पर्यायों की। अब कुछ पर्यायों में बहुत अच्छे अच्छे शरीर होते हैं, कुछ पर्यायों में बिल्कुल चींटी जैसा शरीर होता है। तो वो कहाँ से आया, किसने दिया उनको? वो भी उनकी नियति है, उनके पैकेज में ही है। यदि प्राप्त होता है तो वह उन्हें अस्वीकृत नहीं होता, स्वीकृत ही होता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। उन्हें जो मिला शरीर उसी को प्राप्त कर ले, उसको ही बचाते रहते हैं जीवन भर। चींटी ये थोड़ी कहती कि भाई साहब तो मेरे शरीर को कुचल दो आप, क्योंकि ये कौन सा कीमती शरीर है, ये कोई हाथियों जैसा शरीर तो है नहीं, आओ आप कुचल दो मुझे। बोल रहे हैं कि यदि प्राप्त होता है तो वह उन्हें अस्वीकृत नहीं होता, स्वीकृत होता है। वे अज्ञान भाव से दुखी हैं, उन्हें परिग्रह को संचय करने तथा रखने की कला का ज्ञान भी नहीं है, इससे नग्न है। वे परिग्रह के त्यागी नहीं है, है ना। नहीं तो वो तो आप बोलते थे उन्होंने अनशन महातप कब कर रहे हो, और वस्त्रादि का त्याग कर दिया तो मुनि हो गए। वो तो मुनि होते ऐसे घूम रहे हैं। और कई कई बार जैसे जो श्वान आदि हैं, उनको बेचारों को जीवन भर में कुछ ही समय ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत भोजन मिलता हो। तो वो तो देखो निद्रा भी उनकी कम होती, कम निद्रा वाले, कम भोजन वाले, वस्त्रों के त्याग रहित वाले, तो वो तो मुनि कहलाने चाहिए ना। वो उनकी मजबूरी है। उपलब्धि के बाद में स्वीकार होना न स्वीकार होना, वहां आपकी वांछाएं या बुद्धि काम करती। तो यदि प्राप्त होता तो वह उन्हें अस्वीकृत नहीं होता, स्वीकृत होता। वे अज्ञान भाव से दुखी हैं, उन्हें परिग्रह को संचय करने तथा रखने की कला का ज्ञान नहीं है, इससे नग्न है।
वे परिग्रह के त्यागी नहीं। मनुष्य पर्याय में इसका ज्ञान है, वह परिग्रह को ग्रहण करता है तथा उसका संचय करता है, अतः उसके बाह्य परिग्रह देखा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है, चॉइस है, और उस चॉइस में अगर आप, दोनों चॉइस है कि आप जरूरत के हिसाब से ही परिग्रह रखें, और दूसरा की जरूरत के से भी ज्यादा रखें, और तीसरा की जरूरत से भी कम रखें। इस तरह की चॉइस आपके पास है, वहीं आप बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो एक इंद्रिय आदि प्राणियों को, या जो वन में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, उनके पास क्या चॉइस है। लेकिन फिर भी संघी पंचेंद्रिय जीवों में जितनी जितनी उनको चॉइस मिली, उसका भरपूर उपयोग करके पंचम स्थान गुण स्थान वर्ती बने। सिंह की पर्याय का तो आपको बता ही था। उसके अलावा स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर रहने वाला वो महामच्छ है, जो कि सम्मूर्छन जीव है, इतना बड़ा वो, जिसके मुंह में से कितनी नावें और हाथी सब निकल जाए, इतना बड़ा तो उसका मुंह। वो पंचम गुण स्थान वर्ती सम्मूर्छन जीव, और वो सब परिगय परिमाण व्रत का पालन करता है। उसको चॉइस है कि मैं चाहूं तो मुंह के अंदर से निकलने वाले बड़े बड़े जीवों को छोड़ूं नहीं, एक को भी। लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाता। हाथ लगाना मतलब उसी किसी को उद्रस्त नहीं करता। और उसके कान में बैठा हुआ वो रागू मच्छ, छोटा मच्छ, वो इस बड़ा अफसोस जाहिर करता है कि कैसा मूर्ख है ये, इतने बड़े बड़े जीव निकल के गए, इसने सबको छोड़ दिया, इसकी जगह मैं होता तो किसी को नहीं छोड़। तो संगी पंचेंद्रिय जीवों में भी इस तरह की किंचित चॉइस है। उन चॉइस के फलस्वरूप पंचम गुण स्थान तक तो वो जा सकते हैं, छठे गुण स्थान अनवर्त नहीं जाते, वो अलग है। तो मनुष्य पर्याय में इसका ज्ञान है, वह परिग्रह को ग्रहण करता है तथा उसका संचय करता है, अतः उसके बाह्य परिग्रह देखा जाता है, वह उसे बुद्धि पूर्वक स्वीकार किए। अतः जब तक वह बुद्धि पूर्वक उसका त्याग नहीं करता, तब तक रागी है, त्यागी नहीं है। अभी मैंने आपको जो बात कही थी कि जैनियों से भी ये सब नियम पूर्वक छुड़वाया जाता है। बोलो 7 व्यसनों का त्याग करो, 8 मूल गुणों का पालन करो। लो अभी नियम लो महाराज के सामने। तो ये क्यों ले रहे हो नियम भाई? ये तो हमारे कुल की परंपरा से हम ऐसा पालन कर रहे हैं, फिर आप नियम क्यों दिलवा रहे हो? क्यों? क्योंकि बुद्धि पूर्वक लिया गया नियम ही वास्तव में नियम माना जाता है। वो अपन उसको अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं, चतुर्थ स्थान वाले को? वो उसकी कोई वृत्तियां उच्छृंखल प्रकृति टाइप की नहीं है। वो बहुत अनुशासित जीवन जीता है समय दृष्टि। लेकिन अविरत क्यों कहा? कि उसने फॉर्मली उन अनुव्रतों को धारण नहीं किया, कि मैं आज से इन अनुव्रतों का नियम पूर्वक पालन करूंगा, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहने के कारण उसको बुद्धि पूर्वक संयम नहीं है ऐसा कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप और हम सब जैनी भाई, भले ही हमने जीवन भर मधुमांस त्याग, पंचोदम्बर का फल का त्याग किया हो, मतलब सेवन नहीं किया हो, लेकिन जब तक हम उन्हें बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें उनका सेवन करने का दोष लगता रहेगा। ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई साहब हमने रात्रि भोजन छोड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 7 बजे तक खा लेते हैं। दूसरा बोलेगा अरे साहब 7 क्या, हम तो 6:30 बजे खा लेते हैं। तो भैया नियम क्यों नहीं ले रहे उसका? अब वो सब नियम तो क्या फर्क पड़ता? हाँ, लगभग नियम जैसा ही है। बोलो ललित जी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ, नियम ले ना ले, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या दोनों चीजों में? इसमें कर्म बंध कहाँ से आ गया? तो आपकी दृढ़ता का तो कमी पता चल ही रहा है ना। दृढ़ नहीं है क्योंकि आपने किसको रखा, संधि रखी अपने पास कि कोई बहुत मजबूर बढ़िया, हुई तो खा लूंगा। बिल्कुल सही। तो तो अगर दूसरा आपने, हाँ, देखो, बोलिए बोलिए। यदि हम परंपरा से यदि किसी को मानते हुए चलते हैं, तो वो एक तरीके से परंपरा हो गई, उस लाभ हानि का पता नहीं है।
और इसलिए उसका हमको जो हमारी आत्मा को जिसका हमारे ज्ञान से जिसको हमको प्रभाव मिलना नहीं मिल पाता। लेकिन हम्म। यदि हम अपने जानते हुए कि ये इनके त्याग करने से हमको ये फायदे होते हैं, ऐसे कर्मों से बचते हैं, तो वो हम प्रतिज्ञा पूर्वक उसको पालन करते हैं, तो उसका फायदा हमको उसका जो जो ज्यादा उसका लाभ मिलता है। देखो, अपन ने एक बात कही थी कि एक व्यक्ति एक डंडा लेके खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ से जो भी निकलेगा मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं, सबको मारूंगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई और उसको एक भी व्यक्ति निकला नहीं उधर से। तो उसको कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ, और कितने जीवों के मारने का बंद हुआ? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि माँ हिंसा हो गई उसकी। हाँ। मतलब मन मन उसका भावना तो थी, यही थी ना मारने की, कि कोई भी आएगा तो उसको मैं मारूंगा, लठ मारूंगा उसको। तो असंख्यात जीवों को मारने का बंद हुआ। बिल्कुल सही बात। और एक दूसरा जीव है जिसने ये भाव किया है कि कोई भी जीव निकले या ना निकले, मैं सबके प्रति दया रखूंगा, दया का भाव रखूंगा। तो उसको कितनी दया का भाव का उसका बंद हुआ, पुण्य का बंद कितना हुआ? जबरदस्त जबकि लेवल उसने, बेसंख्य जीव का हो गया। हाँ, जबकि उसने किसी की रक्षा की नहीं, किसी की कुछ नहीं, कि मैं सबकी रक्षा करूंगा जो निकलेगा, किसी को सताऊंगा नहीं, कोई निकले ही नहीं। लेकिन उसको असंख्यात जीवों के संवारने की, संभालने का जो उसे पुण्य मिला। ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने नियम नहीं लिया, रात्रि भोजन का, त्याग का नियम नहीं लिया, और जैसे ये ललित जी कह रहे हैं कि मैंने संधि बना के रखी कि जरूरत पड़ेगी तो खा लूंगा, तो जरूरत भले ही नहीं पड़ी हो, लेकिन दोष पूरा लग रहा है, ये व्यक्ति कभी भी खा सकता है। तो इसलिए ऐसा विकल्प मत रखना। जरा सी कसर है, जब रोज खा ही रहे हो 6:30 बजे, तो क्यों ना नियम पूर्वक पालन करो, बुद्धि पूर्वक, और उस नियम से होने वाले पुण्य का भी लाभ लो। पुण्य तो एक तरफ है, इससे मेरे संस्कार मजबूत होते हैं, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आज मैंने ये नियम लिया है, करके दिखा दूं तो दूसरा लूंगा, फिर मुझ में इतना साहस बढ़ जाएगा कि आप कहो और मेरा छोड़ छूट दूंगा। हमारे फादर ने एक ये बार सब बताया इसमें कि अगर कोई, अगर ऐसा ऐसी स्थिति हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, मतलब आपको टेस्ट में नहीं है। ये, हाँ, मान लीजिए जैसे अभी जैनी लोग आलू नहीं खाते हैं मोस्टली। अब कोई बंदा है जिसको आलू अच्छे नहीं लगते, हाँ, तो इसलिए उसने छोड़ दिया आलू। तो अब इस स्थिति में उसको क्या लाभ मिलेगा? तो उसने जीव हिंसा के हिसाब से नहीं छोड़े, उसको तो नहीं टेस्ट है इसलिए छोड़ दिया। तो आप बताओ खुद ही इसका आंसर। अब आप अपने आप, मूल में धर्म का मूल क्या है? हिंसा आदि में मूल। भाव का सर मेन चीज है होता है, आपके भाव अगर उससे नहीं है आपको, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा सर सीधे। हाँ, मतलब भाव एक्चुअली हाँ। हिंसा के, मुझे हिंसा नहीं करनी इसे छोड़ रहा हूँ, वो भाव नहीं था। भाव ये था कि मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मिलता जुलता मैं आपको एक चीज बताऊं कि पानी अपन पीते हैं ना, तो बिसलरी का पानी पी रहे हैं, कहीं दूसरा पानी पी रहे हैं, तो आरओ का पानी पी रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी वास्तविक जो बुद्धि है वो क्या है? कि मैं जीवों की रक्षा करूं, ये है, या जीवों से अपनी रक्षा करूं, कीटाणुओं से अपनी रक्षा करूं। तो उनका, कीटाणुओं का कुछ भी होने दो, उनकी किसी भी कीमत पर मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, ये मुख्य है। तो जीव हिंसा हुई क्या, जीव दया पली क्या उसमें? मैंने अगर आरओ का पानी चाहिए मुझे, मेरे मतलब दूर दूर तक नहीं है कि जीवाणी किसे कहते हैं और छानना किस लिए चाहिए, वो सब बात नहीं है मेरे का। हम तो बल्कि उसको बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं, अरे साहब ये जैनियों को क्या हो गया, कपड़ा लिए घूमते रहते हैं, हर कहीं पानी छानो साहब। बूढ़े माता पिताजी को ले जाते हैं तो सब बड़ा दुखी हो जाते हैं कि अब इनके लिए कुएं का पानी लाओ या उनको छान के पानी पिलाओ। अरे सीधा हमारे जैसा बनो, कहीं भी ली बिस्लरी का पानी मुंह में अड़ाया पी गए, तो स्वस्थ भी रहे और अच्छा भी रहे और सभी ढकोसले से बच गए। तो जब मैं ये सब आरो फारो जब ढूंढता फिरता हूँ,
तो मेरा मेन मन में मेरे क्या होता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना या उन जीवों को के प्रति दया भाव। मतलब ये है कि भाव, किस भाव से आप जो क्रिया कर रहे हैं। हम्म। तो भाव अगर आपके उस हिसाब से भी, मैंने बिस्लेरी पानी इसलिए पिया, मेरा अपना स्वास्थ्य है एक्चुअली, जीव हिंसा की का उसमें आपका कोई फोकस नहीं था, कोई कोई वो हाँ, नहीं था एक्चुअली। देखो अब तो इसलिए लोगों ने क्या किया, वो जो आजकल आरओ की वो पतली सी ट्यूब आती ना, और उससे पानी भरते हैं। हाँ, तो ये भाव से भरते हैं। अभी मॉडर्न जैनी हो गए ना, बोले साहब जो जीव जो है उसमें जो आप बोल रहे हैं तरस जीव निकल होते हैं, तो उनको छानने के लिए आप छन्ना यूज करते थे ना, हमारे फिल्टर लगा है इसमें, फिल्टर लगा उससे है भी बारीक है, इसमें। उससे भी बारीक है ये। तो काहे का कपड़ा वपड़ा। तो उन्होंने एक दो जगह देखा कि नहीं, वो पुराने लोग फिर भी उसमें भी पतली ट्यूब में भी कपड़ा लगाते, या जिसमें वो पात्र में इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कपड़ा लगा करके भरते हैं। तो ऐसा क्यों? कपड़े में जो जितनी भी माइक्रो फिल्टर होती है उससे ज्यादा तो फिल्टर होके आ रहा है पानी, कपड़े का औचित्य क्या है? कोई बताएगा इसका औचित्य है क्या? इसका आपने बहुत देखा? लेकिन औचित्य है सर। इसका हाँ। आप जब भी आप पानी पी रहे हो और छन्ने से पानी लेके पी रहे हो, तो आप उस टाइम में कॉशस हो कि आप जो पानी जल ले रहे हो उसमें से उसको पानी को और जीव को अलग करके आप पानी पी रहे हो। ये आपका एक तरीके से प्रतिज्ञा जैसी हो जाती है, और उसका आपको मतलब फायदा हमारे मिलता है। मानस में उसकी याद बनी रहती है कि मुझे जीव हिंसा का त्याग करना है। दैट रिमाइंड्स यू, आपकी अपने संस्कार की दृढ़ता आती है, जीवों के प्रति आपकी संवेदनशीलता जाहिर होती है कि मैं पानी पी रहा हूं तो मेरे को इनसे भी उनको नुकसान हो रहा है, कम से कम जलगाय के जीव तो मर ही रहे हैं। तो उनके प्रति होने वाली करुणा, क्योंकि संयम दो तरह का होता है ना, प्राणी तो हिंसा हम तो और। जैसे घर में पेस्ट कंट्रोल करते हैं, घर में जी, पेस्ट कंट्रोल करते हैं एक्चुअली पीरियडिकली। करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस अपन तरह थोड़ा से दया मुझे भी तो करना रख नहीं सकते चाहिए हैं। जैन। हाँ, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको उतनी देर करुणा के भाव आना चाहिए। जिन जीवों को आप वो जो मच्छर वच्छर को अपन कहीं फ्लेट और ये सब लगा के मारते हैं, आप देखो उनका एक कण भी हमारे नाक में या कहीं लग जाता है तो हमें कितनी जलन होती है, कितनी वेदना होती है, और वो जीव तड़प तड़प के मरते हैं। तो उनके प्रति हम बड़े खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तुमने पिछली बार जो ढंग से नहीं दवाई लगाई, एक भी काकरोच मरा नहीं, वो मच्छर कितने घूम रहे हैं। हम सहज भाव से बोलते हैं, अरे कि अगली बार अच्छी दवाई लाना, एक भी कॉकरोच मरा नहीं था पिछली बार, चूहा तो एक भी हूँ घूम रहे हैं। मैंने तो अभी ऐसा देखा है, वो बैट आता है आजकल, लोग बैट रखते हैं, खुद भी मारते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। मच्छर आ गया, मच्छर आ गया, बैट निकालो, एक्चुअली लगाओ जैसे उसको। पेस्ट कंट्रोल के बारे में आप बताइए। हम तो मैं तो क्वार्टरली होते हैं मेरे यहाँ पेस्ट कंट्रोल, आता है बंदा वो। तो नहीं कई बार देखो जब ऐसा। कराता हूँ तो मेरे मन में खराब लगता है कि इसको कराना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन क्योंकि कीड़े मकोड़े आने लगते हैं अदरवाइज ड्रेन वगैरह से, जहाँ से भी नहीं देखो, एक उसकी एक आते हैं। बारीक चीज मैं आपको बताऊं, आपकी बात सही है कि अगर आपने जैसे बहुत दिन तक से करवाई नहीं पेस्ट कंट्रोल, और गंदगी आपने रखने का वही प्रयास जारी रखा, उसमें भी कुछ सुधार नहीं हुआ, तो नियम से बहुत सारे जीव पैदा होंगे, और फिर आप जो करवाएंगे पेस्ट कंट्रोल तो हिंसा बहुत ज्यादा होगी। इसलिए आप जो कराते हो वो प्रिवेंटिव डोज देते हो, जिससे कि उनकी उत्पत्ति ही ना होने पाए। तो वैसे तो सभी हिंसाएं हैं, लेकिन मजबूरी में कराए जाने वाले ये जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, उनके बिना आप रह नहीं सकते। लेकिन उसको यही कर सकते हो आप कि उनको जन्मने नहीं दो, बढ़ने ना दो, गंदगी वगैरह कम से कम रखो, और कोई प्रिवेंटिव डोजेस वगैरह जो है, जो आप मजबूरी है तो कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली जब भी कभी ऐसा हो तो बहुत दया का भाव रखना है ना। बहुत सारे लोग तो उपवास आदि भी करते हैं उन दिनों में, जिस दिन उसको करवाया शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के हिसाब से वो करिए। उनको बढ़ने मत दो, बढ़ने के बाद में उनको आप जानबूझ के मार रहे हो, उनको एम करके बोलते हैं ना, काला काला वो हिट, और उसको एम करके मारो, और ये सब की जरूरत नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन प्रिवेंशन में मिनिमम यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स और
जहां तक हो सकता है साफ सफाई बना के रखना, और जब कभी ये सब करना पड़े तो कुछ ना कुछ नियम संयम जरूर लेना, जो जिससे हमें याद रहे कि मैंने इतने जीवों की आज हिंसा मेरे माध्यम से हुई, इसका प्रायश्चित भी लिया जाता है। तो इस तरह की बात हमारी है। तो देखो अभी मैं 5 मिनट में इसको समाप्त करूंगा। मनुष्य पर्याय में ये ज्ञान है, बोला यही कारण है, मनुष्य पर्याय में इसका ज्ञान है, वह परिग्रह को ग्रहण करता है तथा उसका संचय करता है, अतः उसके बाह्य परिग्रह देखा जाता है, वह उसे बुद्धि पूर्वक स्वीकार किए है, अतः जब तक वह बुद्धि पूर्वक उसका त्याग नहीं करता तब तक रागी है, त्यागी नहीं है। सिद्ध है कि जो ज्ञानी, इसलिए नियम जरूर लेना जो भी आप छोड़ना चाहते हो। हाँ, ये नहीं चलेगा कि साहब मैंने नियम तो नहीं लिया है लेकिन ये सब करता हूँ, नियम लो। सिद्ध है कि जो ज्ञानी निमित्त भूत सचेतनेतर बाह्य पदार्थों को स्वीकार किए हैं, उनको संकल्प पूर्वक त्याग कर स्वयं जब तक दिगंबरत्व स्वीकार नहीं करते तब तक वह आंतरिक नैमित्तिक भूत रागादि का त्यागी भी नहीं है। यही कारण है कि जो आत्महितेक्षु रागादि से दूर हो वीतरागी बनना चाहते हैं, वे बाह्य परिग्रह को त्याग कर दिगंबरत्व को स्वीकार करते हैं, है ना। तो दिगंबरत्व को स्वीकार करके क्या किया उन्होंने, उसके दो फायदे हुए। दिगंबरत्व धारण करना है, इस दिगंबरत्व कहते किसे हैं, कि समस्त परिग्रह को त्याग करके और मात्र शरीर का परिग्रह धारण करना, मात्र शरीर को ही बने रहने देना, हालांकि वो भी परिग्रह है लेकिन उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मात्र शरीरधारी बने रहने में आपको वो सारा परिग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप कैसे भी समझ लो कि बाह्य परिग्रह छोड़ दिया इसलिए दिगंबर हो गए, या दिगंबर होना था इसलिए बाह्य परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि जो आत्म हितेक्षु रागादि से दूर हो वीतरागी बनना चाहते हैं अंदर से, वे बाह्य परिग्रह को परित्याग कर दिगंबरत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे कहा गया है कि ये माना ही जाता है कि अगर कोई मुनि बना है तो उसने अंतर बाहर दोनों तरह के परिग्रह त्याग किए हैं। जब वीतरागता से मन पूर्णतः भर जाता है तो कभी मुनि दीक्षा ली जाती। तो जब अंदर से ही परिग्रह नहीं तो बाह्य परिग्रह को कौन ओढ़े ओढ़े पर फिरेगा, नहीं साहब मेरा अंदर से तो बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी एक टीवी तो रखे लेता हूँ कि वो वहां साहब क्या है, गुफाओं में जब मैं तपस्या करूंगा ना तो वहां एकदम सूनापन रहता है। ऐसा कौन कहेगा, जिसने अंदर के ही सारे जो है परिग्रह छोड़ दिए हैं, आत्मचिंतन के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड बजना नहीं चाहिए अंदर, वो क्यों करके इन विषय वस्तुओं का सेवन या उनके उपकरणों को साथ लेके घूमेगा। अभी देखो कुछ समय का दोष है, काल दोष है, जिसके कारण कि मुनियों के साथ चलने वाले जो श्रावक हैं वो बहुत सारी गाड़ी वाहन लेके जाते हैं, सामग्री ले ला करके घूमते हैं कि साहब कहीं आहार नहीं मिला तो क्या करेंगे, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं लेके चलते हैं। ये काल दोष है, क्योंकि पहले के जमाने में भी दीक्षाएं होती थी और उनकी आयु कितनी लंबी लंबी होती थी। वो बिना किसी अपेक्षाओं के निकल पड़ते थे कि आहार होगा कि नहीं होगा, पहले नक्की कर लें भैया कहीं ऐसा नहीं होना। उन्हें अपने पुण्य पर भरोसा, अपने संयम पर भरोसा होता था। आज जरा थोड़ा सा संयम की भी कमी है, शरीर आदि में उतना बल भी नहीं रहा, काल दोष जिसे आप कह सकते हो। सो अग्रिम कलश हम पढ़ के आज इसको समाप्त करेंगे। अग्रिम कलश में यही प्रतिपादन करते हैं, इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल पर द्रव्यम समग्रम बलात् तन्मूलाम बहुभाव संतति इमामुर मूर्धत का मह समम आत्मानं समुपैति निर्वर्वहत पूर्णैक संविद्युतम ये नोन्मूलित बंध एष भगवान आत्मनि स्फूर्जति। कल मैं आपको ये 178 ये आपको और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसमें
अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के बारे में विस्तार से बताया जाए। ये सारे जो कितने क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ये हमारे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर हैं। क्योंकि अंतर में मेरे परिग्रह है, बाह्य में भी है। बाह्य को पहले खत्म करूं कि अंतरंग को पहले खत्म करूं, या दोनों को थोड़ा थोड़ा करूं, या दोनों को एक साथ करूं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपन कल पढ़ें। समय लगभग हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। उच्चतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरिधि छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्तिक।